भैया तो का नहीं माकत तो का यार अपने घरे पूजा उजा भाई हो यार देखते हमका लगता है को भवन होता है का भवन होता है। अबे होम भवन कहा जाता है, को भवन कहा जाता है। हमका लगता है चाचा ये पूजा सुने आए आज प्रसाद मिली तो ये प्रसाद खा जाए हम भैया पचीरी खाते दही चौचक अबे क्या पहले देख घर के अंदर क्या क्या हो ये ना महंगा दिया जितने हवन हो पूरी किए नहीं खेल हो क्या पहले घर के अंदर देख क्या क्या अगर हो उसको बुला मैं उनसे पहले बात करूंगा। न जाने तो जाओ गाली देने मारपीट होगी अब बहुत बर्दाश्त कर लिया है। क्या बुला दिला तो भैया बता हुआ हम नहीं जान पावत नहीं चाचा जो हम स्टैंड काहे लगा और चाचा के तथा चाचा रोला ये नहीं ऐसा स्टैंड दूनो को चिल्ला रहा है दाल में कुछ काला है उस काला काम का पूरा ये करिया लागत यारी बाबू तो गया ये घुघुर होता है ए भैया ये तो घुघुरों पाँच दबा पायल छनन कर रही है हमको लग रहा है उनका गुक्का हो रहा है ये भैया ये देखा चाचा बोला रहा ज्यादा हो गए लोग शराब गिर गए। अब इनका हम कल मुहारे बोल रहे तो धक्का मिलता है यार क्या करो उनकी आदत खराब हो गई शराब पीने की। जगाई जगह तुम लोग ने धक्का सिधाई करे तो बात करा जाए जगाई किसी हसी तरफ ये गुलाब फेंकूंगा भैया हो ये भैया भैया हो अच्छा ये चीज डाउट हासिल भाई का कैसे चीज बताओ तो हमका लगाता है सब ये अपने ऊपर है क्या पीछे ज्यादा हमका रहा करता है अरे भैया खट्टी अरे भाजी लेती बा
बोल तेरे साथ अब मैंने कर्म खोटा किया जो मेरे भैया से झूठ बोली और चाचा के साथ रंगलिया मना रही है और भैया से बताई कि तेरी जेब के साथ खिलौना ने किया है। होली मनावता कर जाते तो पैसा जानत रहे भौजी हमार भैया के माई माप माई के तू बड़वार पहुंच जाएंगे तो कब माई सामान देत रहे सम्मान की माई के सामान दे तब माई तुम मारू अपमान के नहीं हो क्या भौजी जब ये सब तो करेगा तो हम सब माई रहे क्या ये हमार घर है रे ते अपने आखिर सब देख के तोते हम कहां बताई रे हां तू तो खुदिया है बेसिया है तुमने बात करने में कहा है और के नाम पे तरस है तू सरकार नजरी कहती तू कच्चा बोलो ना हाथ में खाता तक आएगा है खाता अरे ए चाचा एकदम बेहया की हद कर दी हो मेरी बात सुनो तेरी भाषा में सुनने आया हूँ हमारी भलाई सी में है मेरे आवाज का भी सी अलग कर दो अच्छा पालक थोड़े थोड़े कम सकते तुम मुझे जानते नहीं हो अपनी औकात में जिस दिन आ जाऊंगा ना काट डालूंगा तुमको चाचा मैं मर गए काटने वाले तो और सारी शराब उतार दूंगा मैं अबे तू जानता नहीं हमका रोज हम ऊपर काटी थी आपको लौटा लिया धोखा खा लिया ये वही फल नहीं आया चाचा अभी मेरे भैया जेल में है मेरे भैया जी से छूट कर आ गए तब तुम्हारी खबर लूंगा चाचा जो खाना बोले मार खाया जाता बहू बहू लगाए जैसे सारे मुझे घर हाथ बैठ काम हम कर ज्यादा दे देता मारते हैं ना तो बस एक पैक लेता हूँ और तो एक भैया हमारा तो कैसे दूर हो उसको मैं अच्छा करा जो पैसा नहीं दे नहीं दिया मैं दूंगा पैसा देना पैसा दे तो जमा करा घर ले बैठा देते तू जो कहे कि मैं वही करूंगा मेरी डार्लिंग चले
भगवान के आशीर्वाद से मेरे पेट में बच्चा है, लेकिन आज कई दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। मेरी ननद रंजना वो स्कूल जाती है और घर आती है तो न जाने कहाँ घूमने चली जाती है, और आज सुबह से मेरे स्वामी भी न जाने कहाँ चले गए। मैं सोच रही हूँ अगर कोई आ जाता तो मैं दवा मंगवा लेती, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। घर में देवर रहमान है, उसका भी कोई पता नहीं चलता है, वो भी ना जाने कहाँ खेलने घूमने चला जाता है। अगर रहमान आ जाता तो मैं रहमान को चौराहे भेज करके दवा मंगवा। रहमान क्या हुआ? अरे क्यों रो रहे हो? क्या बात है, किस लिए रो रहे हो? कुछ तो बताओ। जी हाँ, हम गोली खेल रहे हैं। छोड़ो आना चिरौड़ा वाले चिरौड़ा और नंबर क्या थे, गोली खेल रहे हैं और छपाया खेल रहे। अच्छा और कर बोलता बोलता ना मुझे चौधरी बोलता मारा मार बोलता ठीक। अरे पागल और जब सती आना हम मूंगफली खरीदे रहे, हम मूंगफली खा ली, कई बहुत नहीं किया। अरे बात कहा दिया था मूंगफली छोड़ दिया। इसमें रोने की क्या बात है? गोली चिल्ले का पैसा था। अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारी उम्र गोली खेलने की है? अगर तुम्हारा बंटा फूट गया है तो रोने की क्या बात है? हमारा बंटा फूट गया मारे कोई बात नहीं है। देखो ज्यादा बात मत करो, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। आज कई दिन से अरे बाप रे तो अरे पगला बुखरा नहीं। हाँ बुखरा नहीं। अरे बाप रे, अरे मौजी तो गरमानी वहाँ। अरे पगला बुखार से शरीर गर्म बा। हाँ बता रहे शरीर गर्म बा। तो दवाई नहीं खाऊंगा मौजी? नहीं देवर, इसीलिए मैं तुम्हें दे गई। तुम आ जाओ चौराहे से मेरे लिए दवा लेकर के। मौजी दवाई हमारे पास यार कहाँ से धोखा दे। अंग्रेजी दवाई पर सोचे थे ज्यादा हार्ड या धोखा नुकसान न करे। तुझे बोली एक ही लंबा वाला कैप्सूल। ये सब दवा नहीं चाहिए मुझे। ऐसा करे भौजी वो लंबा वाला कैप्सूल धोखा नुकसान करीब 500 mg को था। गोली गोली तुम जानते हो मेरे पेट में बच्चा है। ये तो बात है नुकसान धोखा कर ज्यादा हाथ तो नहीं खा सकती। तुम जाओ रंजना को देखो, रंजना कहाँ है? धोखा भौजी को डॉक्टर से चेकअप कराता हूँ, दवाई खवाऊंगा। तू बच्चा हम रंजना को बोला भैया भाभी। अरे
रंजना, तुम कहाँ चली जाती हो? जब तुम जानती हो कि तुम्हारी भाभी की तबीयत नहीं ठीक है, तो मुझे छोड़ करके तुम कहाँ गई थी? भाभी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं क्या देख रही कि आपकी आंखों में आंसू? आखिर बात क्या है भाभी? अगर कुछ नहीं बताना चाहती हो तो मेरी बात सुनो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आपकी आंखों में मैं कभी आंसू नहीं देखी, लेकिन आज कारण क्या है, बात क्या है जो आप इस तरह से रो रही है भाभी? कुछ तो बोलिए। रंजना, तुम्हें जानना चाहती हो कि मैं किस लिए रो रही हूँ? मेरी बात सुनो। मेरे
ठीक है, मैं कैसे क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और आप तो जानती है कि घर में पैसा नहीं है। अगर पैसा होता तो भैया झूठ नहीं बोलते। लेकिन आप चिंता मत करो भाभी, अभी तुम्हारी ननद जिंदा है भाभी। मैं जा रही बस्ती की तरफ, पैसे के चक्कर में अगर पैसा मिल जाएगा तो मैं दवा बहुत जल्द लेके आऊंगी भाभी। लेकिन आंसू मत बहाना, जल्दी आना, मैं बैठ कर तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है भाभी, आप आराम से बैठ जाइए, कहीं जाना मत, उठना नहीं, ठीक है। संगीता, चले गए थे। मैंने रहमान से बुलवाई, रंजना से बुलवाई, लेकिन आपको कोई पता ही नहीं चल रहा है। और ये जब आप जानते कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो आप लोग मुझे छोड़ करके गायब क्यों रहते हैं? अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैं किसी जरूरी काम से गया था, लेकिन प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? अभी भी मेरे पास मैसेज आया, मुझे तत्काल ड्यूटी बुलाया गया है। कारगिल बॉर्डर पे लड़ाई होने वाली है, मेरी ड्यूटी कारगिल बॉर्डर पे है। इस वक्त मुझे
ड्यूटी जाना अति आवश्यक है। ड्यूटी कारगिल में लग गई है और आप मुझे छोड़ करके ड्यूटी जाएंगे? नहीं, अरे आपके सहारे तो मेरी जिंदगी है, आपके अलावा इस घर में मुझे कौन सहारा देगा? मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी भी एक बात सुन लीजिए। यही एक औलाद जन्म ले रहा है, आप नहीं रहेंगे। अगर मुझे कहीं कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। तुम्हारे मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अरे तुम एक फौजी की औरत हो, एक फौजी की पत्नी हो, हिम्मत रखना चाहिए। तुम चिंता न करो। मेरा ड्यूटी जाना जरूरी है संगीता। अगर ड्यूटी नहीं जाऊंगा तो ड्यूटी छूट जाएगी, नौकरी चली जाएगी। और तुम जानती हो तुम्हारी डिलीवरी नजदीक आ रही है, पैसे लगेंगे और मेरे पास पैसे है नहीं। अब तक जो कमाया सब चाचा को दे दिया और चाचा एक पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। मैं नौकरी करूंगा, पैसे कमाऊंगा, मैं ड्यूटी पहुंच जाऊंगा, उसके बाद तुम्हारे पास पेमेंट लेकर तुरंत पैसे भेजूंगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है कि मेरी रक्षा जरूर करेंगे। लेकिन आप जा रहे हैं, मैं भगवान से, ऊपर वाले से यही दुआ आशीर्वाद करूंगी कि हे भगवान, जैसे मेरे पति देश की रक्षा के लिए जा रहे, देश की सेवा करने जा रहे, वैसे ही मेरे पति को सही सलामत मेरे पास भेजना। तुम चिंता न करो किसी बात की। मैं जा रहा हूँ ड्यूटी, पहुंचने के बाद तुम लोगों की खबर लेता रहूंगा, ऐसी बात नहीं है। रहमान को इतना समझाते जाइए कि आपके न रहने पर मेरी देख मेरे भाई, हम तुम्हें कभी नौकर नहीं समझते। अपना छोटा भाई हमेशा समझा है मैंने। आज मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, लेकिन
मेरे सर पे एक जिम्मेदारी का बोझ लेकर जा रहा हूँ। क्या भैया? देखो, मेरी ड्यूटी जाने के बाद घर की देख रेख करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पहले रंजना को समय से खाना खिलाकर उसको कॉलेज छोड़ देना, छुट्टी के टाइम जाकर कॉलेज से रिसीव करके घर ले आना, और मैं पैसे भेजूंगा तो अपनी भाभी को लिवा जाकर किसी मिडवाइफ केयर में दिखा देना, इसकी जांच करा देना, अल्ट्रासाउंड करवा देना, जो भी दिक्कत होगी दवा दिलवा देना। भैया मैं तो आपके घर का नौकर था, जितनी मेरी औकात नहीं आप उतनी बड़ी मुझ पर जिम्मेदारी देके जा रहे हैं। मैंने तो अपने कभी माँ बाप को नहीं देखा, बचपन से आपके घरों में पला बड़ा हूँ। आज आपके घरों में कुछ करने का मौका मिला है, आप देश की सेवा करने के लिए जा रहे भैया। आप शौक से जाइए, आपकी बहन और आपकी पत्नी, मैं इन्हें अपनी भाभी मां समझता हूँ। अरे आपकी बहन मेरी बहन भी है, मैं अपनी जान से बढ़कर इन लोगों की सेवा करूंगा। आप देश की सेवा करेंगे, मैं आपके घर की सेवा करूंगा। उससे ही उम्मीद है भाई। आप बेफिक्र हो जाइए भैया। ठीक है। वहाँ जाने के बाद मुझे भूल मत जाना। स्वामी, हमारे धर्मराज भैया आप ऐसी रोती रहेंगी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो अस्पताल लेके जाना। ये आपके देवर के रहते हुए आपको कुछ होने नहीं पाएगा। अगर आप ऐसी रोती रहेंगी तो भैया का मन कैसे लगेगा वहाँ पे। आपको सोचना चाहिए कि आपके पति देश की सेवा करने के लिए गए हैं, उनको जरूरत है उनकी। चलिए मैं आपको किसी नर्स को दिखाता हूँ।